नमस्कार मित्रों। आज मैं जन्माष्टमी त्योहार के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव, जिसमें व्रत रखना, भजन गाना, मंदिरों को सजाना, कृष्ण की जीवन की लीलाओं का मंचन करना, ये सब चीजें आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए मनाई जाती हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए होती है: भगवान की मूर्ति और वस्त्र, पहनाने के लिए मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, आभूषण, माला, सजावट के लिए झूला या पालना, फूलों की माला या ताजे फूल, तुलसी के पत्ते, रंगोली बनाने के लिए गुलाल, दीपक, अगरबत्ती या धूप, स्नान के लिए एक बर्तन जिसमें आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, गंगा जल या शुद्ध जल या गुलाब जल, भोग प्रसाद के लिए पंजीरी, माखन मिश्री, पंचामृत, फल, मिठाई या खीर। अन्य सामग्री में पूजा की थाली, कपूर और आरती के लिए दीपक, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, एक कलश स्थापना के लिए रुई की बत्ती, इलायची, लौंग, माचिस। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करके आप विधि विधान से जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। पूजा की तैयारी: सबसे पहले पूजा घर और आसपास की जगह को साफ करें, गंगा जल से पूरे स्थान का शुद्धिकरण करें, वेदी की स्थापना करें, एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उसके बाद उस पर लड्डू गोपाल की मूर्ति या उनकी तस्वीर स्थापित करें। सजावट के लिए भगवान के झूले को फूलों से, मालाओं से, लाइटों से सजाएं, मूर्ति को नए वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख पहनाएं। सामग्री को एकत्र करें: पूजा की सभी सामग्री जैसे कि दीपक, धूप, रोली, चंदन, अक्षत, पंचामृत, भोग, प्रसाद आदि सब एक जगह पर रख लें। पूजा का तरीका: पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, अक्षत, चावल और फूल लेकर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए संकल्प लें। रात 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले बाल गोपाल को एक थाली में रखें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं और साफ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाएं। बाल गोपाल का श्रृंगार करें, उन्हें मुकुट, बांसुरी और आभूषण पहनाएं, रोली, चंदन और अक्षत से तिलक लगाएं, भगवान को फूल और तुलसी को अर्पित करें। भगवान को माखन मिश्री, पंजीरी, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना जाता है। घी का दीपक जलाकर कृष्ण जी की आरती करें। पूरी भक्ति भाव से कुंज बिहारी की आरती या जय कन्हैया लाल जी जैसे भजन गाएं। आरती के बाद बाल गोपाल को उनके झूले में बिठाकर धीरे धीरे झुलाएं। इस दौरान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में भगवान से जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगे और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। जन्माष्टमी के व्रत का बहुत महत्व होता है। व्रत के दौरान अन्न जल का त्याग करने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। ये हमें हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और सात्विक जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। ये माना जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को, पेरेंट्स को संतान की, बच्चे की इच्छा होती है, वो विशेष रूप से इस व्रत को रखते हैं। माना जाता है भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूरे दिन भगवान का भजन, कीर्तन और उनकी लीलाओं का स्मरण करने से भक्त का भगवान के प्रति आध्यात्मिक संबंध बहुत मजबूत होता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे। व्रत खोलने का क्या तरीका होता है? जन्माष्टमी का व्रत भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही खोला जाता है, जो कि आधी रात को होता है। व्रत खोलने में भगवान को भोग लगाने के बाद
उसी प्रसाद को खाकर व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन करें जिसमें अन्न, लहसुन और प्याज का उपयोग ना हो। आप साबूदाने की खीर, खिचड़ी, आलू की सब्जी, कोटू आदि खा सकते हैं। व्रत खोलने के बाद भी गरिष्ठ या तामसिक भोजन ना करें ताकि शरीर पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जन्माष्टमी का व्रत और पूजा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति हमारी गहरी भक्ति है और समर्पण को दर्शाता है। इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत और पूजा हमें न केवल धार्मिक रूप से जोड़ते हैं बल्कि जीवन में प्रेम, नैतिकता और धर्म के मूल्यों को भी स्थापित करते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक भी सब्सक्राइब ना करा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार।